यूके में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये नहीं है कि यहाँ बहुत सिक्योर कंट्री है। यहाँ पे भी क्राइम रेट जो है बाकी कंट्रीज़ की तरह हाई है। चाहे इसमें पर्सनल सिक्योरिटी कह लें, चाहे इसमें आप जो है अपनी बिलोंगिंग्स की सिक्योरिटी कह लें। यहाँ क्राइम रेट जो है डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ भी डे बाय डे क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। मोबाइल स्नैचिंग के इंसिडेंट्स यहाँ बहुत हैं। यहाँ पे आपको बहुत से लोग ये आपको बताते नज़र आएंगे कि यहाँ पे हमारा जो है मोबाइल जो है वो स्नैच हुआ है। इतने आराम से वो इलेक्ट्रिक स्कूटर पे चलते हुए आपसे जो है आपका जो है मोबाइल स्नैच कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है जो क्राइम रेट है वो इस वजह से भी बढ़ रहा है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा डिफरेंट क्योंकि ये मल्टी कल्चरल मुल्क है। यहाँ पे आपको हर तरह का कल्चर, हर जगह से लोग नज़र आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे हर कंट्री से ऐसा लगता है जिसको भी आप पहचानेंगे वो आपको लगेगा ये आपकी कंट्री से है। और यहाँ पे हर आपको नेशन का पर्सन नज़र आएगा। तो प्रॉपर वे में इन्होंने जो गवर्नमेंट है वो इस पर स्टेप्स भी लेती है, वो जो है सिक्योर बनाती है। यहाँ पे हर जगह आपको कैमरास इंस्टॉल नज़र आएंगे, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे आपको मॉल हो, चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो। इवन देन यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा। लोग जो है वो इस चीज़ से नहीं डरते। इधर सिक्योरिटी जो है वो फोर्सेस बहुत हैं। यहाँ पे हर पर्सन आपको मोबाइल इस्तेमाल करते हुए नज़र आएगा, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नैचिंग जो है वो मोबाइल की स्नैचिंग है। स्टेशन पे जो है वो यहाँ पे क्राइम रेट कम है, क्योंकि यहाँ पे रात गए तक जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होती हैं। स्टेशन में किसी भी प्रॉब्लम से जो है वो डील करने के लिए यहाँ पे जो है सिक्योरिटी मौजूद होती है, जो कि आपको जो है वो गाइड भी कर रही होती है। स्टेशन वगैरह पे तो अगर आपसे कोई आइटम जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, आपकी कोई भी बिलोंगिंग्स, तो वो जो नेशनल ट्रेन्स वगैरह जहाँ पे वो तो आपकी जो है वो उस चीज़ को जो है वो हिफाजत से रखते भी हैं और आपको जो है थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद वापस कर देते हैं। क्योंकि अक्सर यहाँ की जो स्टेशन पे लोग होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ मिल जाए तो वो आपको रिटर्न भी कर देते हैं। बट यहाँ स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत कॉमन हो चुके हैं। लंदन में क्राइम रेट 85% है। अगर क्राइम रेट जो है वो यूके में देखा जाए तो ये 46% अप्रॉक्सीमेटली होगा पूरे यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे मॉल्स पर, स्ट्रीट्स पर आपको जो है वो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को जो है इस तरह के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ क्राइम रेट बढ़ने की वजह ये भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो जब उनके पास कोई भी जो है सच जॉब्स नहीं हैं, यहाँ पे जब उनको जो बहुत से इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, ज़्यादातर लोग जो हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे इसमें ये नहीं है कि यहाँ के लोग होंगे या फिर किसी और कंट्री के होंगे, इसमें डिफरेंट रेशो है लोगों की, जो कि रॉबरी में, जो कि इवन जो है मोस्ट ऑफेंसिव क्राइम्स में भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उनमें जो है इवन यहाँ पे इतना तक है कि अगर कोई पर्सन जो है स्नैचिंग के टाइम
किसी तरह से जो है वो रिफ्यूज़ करता है कि वो नहीं दे रहा, तो इनके पास जो है वो नाइफ्स तक होती हैं, जो कि ये किसी को भी यहाँ पे जो है मर्डर अटेम्प्ट्स भी किए जाते हैं, और यानी इतने ख़तरनाक हद तक के क्राइम भी यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं। तो नाइट टाइम यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वो नहीं जो है नहीं है वहाँ पे वॉक करना या वहाँ जाना। ज़्यादातर लोग जो है वो अगर नाइट टाइम में अगर उनकी जॉब है तो फिर वो ऐसी जगहों पे जैसे कि रिवर साइड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो कम ही जा रहे होते हैं कि उनको जो है ना इस तरह का सामना ना करना पड़े। जहाँ पे क्राउड होता है वहाँ तो इतने इस तरह के क्राइम्स नहीं होते, लेकिन जहाँ पे भी इन्हें जो है लगे कि वहाँ पे क्राउड कम है और डार्क है, वहाँ पे ज़्यादातर जो है ये क्राइम रेट जो है ना इंक्रीज़ है। तो अपनी सेफ्टी के लिए बेहतर है कि आप अपने रात के चलते हुए या फिर रास्ते में चलते हुए अपना मोबाइल को जो है अपने वॉलेट या अपनी पॉकेट में रखें, और यहाँ पे जो है जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं वो उसको सेफ्टी के लिए ये है कि चेन्स वगैरह या फिर आप जो है कोई गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह जो है वो एज सच सामने नहीं रखें। अपनी ज़्यादातर जो है वो कैश जो है वो अपनी बैंक अकाउंट्स में रखें, और जो है कम से कम कैश लेकर जो है ना आप रास्ते में चलें। तो ये है कि बहुत सारी ऐसी सेफ्टी मेजर्स करने के बाद जो है ना आप जो है वो अपने इधर के जो है बहुत से इश्यूज़ से आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आप लोग इनिशियली जब आते हैं यहाँ पे आपको नहीं पता होता। और इसके अलावा यहाँ पे टेलीफ़ोन के ज़रिए भी क्राइम बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपको ऑनलाइन जो है वो आपको किसी न किसी कॉल करके, ईमेल करके या फेसबुक पे जॉब्स के एड्स देकर आपको जो है ना वो इस तरह के फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, और आपका अकाउंट कहते हैं कि अकाउंट का अपनी डिटेल्स दें, आपको हम जो है वो ऑनलाइन जॉब्स पे जो है ना वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे आपके अमाउंट, और इस तरह से करते हुए आपको ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के भी ज़रिए जो है ना ये आपसे जो है अमाउंट जो है ले लेते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए ये है कि आप किसी से भी अपनी कोई भी डिटेल शेयर ना करें, अपनी कोई अकाउंट की डिटेल शेयर ना करें। इसलिए जब आप न्यूली यूके आएँ तो आप जो है फेसबुक के ज़रिए या फिर इंडीड या जो भी कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं उसके ज़रिए जॉब भी अप्लाई ना करें, जॉब अप्लाई करें किसी वेबसाइट्स के थ्रू, क्योंकि इतने ज़्यादा स्कैमर्स जो हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑनलाइन, और वो आप क्योंकि जॉबलेस होते हैं तो आपको वो बहुत तरीके से जो है वो फंसाते हैं। वो आपको कहेंगे कि आप ना ऑनलाइन जो है बिज़नेस है, आप इवन फेसबुक पे बहुत सारे एड्स देखेंगे, तो ऑनलाइन ये आपको जो है ना वो किसी न किसी तरीके से आपको ऐसे बातों में वो जो है वो प्रॉपर उन्होंने अपनी फेक आईडीज़ बनाई हुई होती हैं। आपको जो है वो इस चीज़ में आप बिल्कुल न्यू आए होते हैं, आपको नहीं पता होता, आप क्योंकि ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत से स्कैमर्स को आपको ऑनलाइन भी सामना करना पड़ेगा। फिर जो ही आप आते हैं आपका जो है डाटा रिलीज़ हो जाता है, यहाँ पे आपसे डिटेल्स आपकी उनके पास पहुँच जाती है। उन्हें पता है कि इस बंदे के पास पैनी भी है ना, तो वो भी उनके को शौक होता है कि वो आपसे जो है वो ले लें। तो आपको ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि आपको जो है ना हमने सिम जो है उसको जो है वो हमने कर दिया है, आपको अपग्रेड कर दिया है, आपको ज़्यादा जीबीज़ दे रहे हैं, तो आप जो है अपना एड्रेस दें, अपनी अकाउंट की डिटेल्स दें, डायरेक्ट डेबिट होगा, यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कहेंगे, इतनी बातें करेंगे कि आप उनकी बातों में आ जाएंगे, और ये इनिशियली स्टेज पर होता है आपके साथ। तो जब भी आप यूके आएँ आपको जो है ना इन तरह की बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी डिटेल्स ना शेयर करें, अकाउंट की डिटेल्स कोई भी मांगे आपने शेयर नहीं करनी। तो थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मेजर्स करके आप जो है अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर जो है इस तरह की बहुत सारे जो है स्कैमर्स, स्ट्रीट थेफ्ट से बच सकते हैं अगर आप अपने आप को प्रॉपर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलेंगे। हमें जो है वो किस तरह की
सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और हमें कौन सी चीज़ों को जो है अपने साथ रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें जो है हम अपने घर में रखें, अपने हिफाजत कैसे करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी और कंट्री में आ जाते हैं और आपकी छोटी सी कोई भी चीज़ जो है आपके हाथों से, आपकी बहुत ही मोबाइल जो है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसमें आप ऑब्वियसली यहाँ पे तो ऑनलाइन बैंकिंग है, हर चीज़ जो है वो ऐसी डिजिटल, हर चीज़ अपने मोबाइल में रखनी होती है। तो अगर आपका खुदा ना खास्ता मोबाइल चला गया तो आपकी बहुत सारा डाटा, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपके बैंक की डिटेल्स, एवरीथिंग जो है वो किसी लीक हो जाता है और ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर इनसे बचने के लिए आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।